नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स, मतलब कोड की सीक्रेट लैंग्वेज। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले समझेंगे कि ये सीक्रेट लैंग्वेज आखिर है क्या। फिर इसके 3 कोर कॉन्सेप्ट्स देखेंगे: सीक्वेंस, सिलेक्शन और आइटरेशन। उसके बाद एक प्रो टिप और आखिर में आपका टर्न। तो सबसे पहले चलो ये समझते हैं कि कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाने के लिए आखिर इस सीक्रेट लैंग्वेज की जरूरत पड़ती ही क्यों है। चलो एक पजल से शुरू करते हैं। जरा सोचो, अगर आपको एक कंप्यूटर को पेपर सिजर्स रॉक खेलना सिखाना हो तो कैसे सिखाओगे? सोचो इसके बारे में। देखो, सिर्फ एक सिंपल लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे देना उससे काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि गेम में अलग अलग चॉइसेस हो सकती हैं, अलग अलग आउटकम्स हो सकते हैं। प्रोग्राम को इतना स्मार्ट तो होना ही पड़ेगा कि वो यूजर के चॉइस के हिसाब से रिएक्ट कर सके। स्क्रीन पे ध्यान है ना? सिंपल लिस्ट क्यों फेल होगी, ये लॉजिक समझ आया? और यहीं पे पिक्चर में आते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ये बेसिकली वो रूल्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि प्रोग्राम का अगला स्टेप, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा। ये कोड के फ्लो को, उसके बहाव को कंट्रोल करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? साइंटिस्ट्स ने एक थ्योरम से प्रूव किया है कि दुनिया का कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो, वो सिर्फ इन 3 बेसिक पैटर्न्स को यूज करके बनाया जा सकता है। जस्ट 3, सिर्फ 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला और सबसे सिंपल पैटर्न है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब सीधा सा है, इंस्ट्रक्शंस एक के बाद एक, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप कोई रेसिपी फॉलो करते हो। स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3। ये प्रोग्रामिंग का डिफॉल्ट बिहेवियर है। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? लेकिन लाइफ हमेशा एक सीधी सड़क नहीं होती, और ना ही कोड। इसीलिए हमें चाहिए सिलेक्शन, मतलब डिसीजंस लेने की पावर। ये चीज आपके कोड को दिमाग देती है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ये जो फ्लोचार्ट स्क्रीन पे है ना, ये इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखा रहा है। प्रोग्राम एक कंडीशन चेक करता है, जैसे क्या एज 11 से ज्यादा है? अगर जवाब यस है तो एक रास्ता, अगर नो है तो दूसरा रास्ता। सिंपल राइट? बस यही है डिसीजन मेकिंग। अब सिलेक्शन के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं। इफ हम तब यूज करते हैं जब सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी हो। इफ एल्स यूज होता है 2 रास्तों में से एक चुनने के लिए। और इफ, एलिफ, एल्स ये तब यूज होता है जब मल्टीपल ऑप्शंस हो, बिल्कुल हमारे पेपर सिजर्स रॉक गेम की तरह। एग्जाम्पल क्लियर? तो आप देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। टाइम आ गया है हमारे गेम वाले पजल को सॉल्व करने का। रेडी हो? ओके, तो यहां पहले मान लेते हैं कि कंप्यूटर ने पेपर चुना, ठीक है। अब हम चेक करेंगे प्लेयर की चॉइस। स्टेप 1, अगर प्लेयर ने भी पेपर चुना तो ड्रॉ हो गया। स्टेप 2, एल्स इफ प्लेयर ने रॉक चुना तो कंप्यूटर जीत गया। स्टेप 3, एल्स अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो प्लेयर ने सिजर ही चुना होगा, राइट? तो प्लेयर जीत गया। देखा, इफ एल्स एल्स से कितना आसान हो गया। अब वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, इस लॉजिक को खुद से लिखने की कोशिश करो। फैंटास्टिक। अब हम आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे पावरफुल टूल पर, इटरेशन, मतलब कोड का रिपीट बटन। जरा इमेजिन करो, आपको 30 स्टूडेंट्स की क्लास का एवरेज हाइट निकालना है। क्या आप 30 बार सम इज इक्वल टू सम प्लस हाइट लिखोगे? बिल्कुल नहीं, यहां पर हमें रेपिटेशन चाहिए। प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बस सुन रहे हो? इटरेशन के 2 मेन टाइप्स हैं। पहला, फॉर लूप्स। इन्हें तब यूज करो जब आपको आगे से ही पता हो कि कोई काम कितनी बार रिपीट करना है, जैसे 30 स्टूडेंट्स के लिए 30 बार। और दूसरा, व्हाइल लूप्स। इन्हें तब यूज करो जब आपको तब तक रिपीट करना है जब तक एक कंडीशन ट्रू है, जैसे जब तक यूजर क्विट टाइप ना कर दे। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? यहाँ स्क्रीन पे देखो, एक स्क्वायर बनाने के लिए हमें 4 बार एक लाइन ड्रॉ करनी है और 90 डिग्री टर्न करना है। एक सिंपल सा फॉर लूप इस काम को 4 बार रिपीट कर देगा। कितना एफिशिएंट है ना? इसको साथ में ट्राई करना बहुत जरूरी है। अभी स्किप तो नहीं कर रहे?
ओके, तो अब हमने तीनों बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कवर कर लिए हैं। अब टाइम है एक प्रो टिप का, जो आपके कोड को सीधा नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। एक बहुत ही कॉमन गलती है जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं। इफ के अंदर एक और इफ, उसके अंदर एक और इफ, इसे कहते हैं इफ जंगल। ऐसा कोड बहुत कंफ्यूजिंग और मेसी हो जाता है और इसमें बग्स ढूंढना, ओ माय गॉड, बहुत मुश्किल होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है गार्ड क्लॉजेस। इस टेक्निक में हम हैप्पी पाथ के बारे में सोचने की जगह पहले फेलियर कंडीशंस चेक करते हैं और जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। जैसे इफ नॉट कनेक्टेड तो एरर दिखाओ और फंक्शन से बाहर। इससे होता ये है कि जो मेन लॉजिक है वो नीचे बिल्कुल साफ सुथरा और फ्लैट रहता है। सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? ये क्लीन कोड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए अब सब कुछ समराइज करने का टाइम है। तो आज हमने क्या सीखा? बेसिकली हमने कोड के 3 फंडामेंटल पिलर्स को समझा। पहला सीक्वेंस, जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। दूसरा सिलेक्शन, जो डिसीजंस लेता है। और तीसरा इटरेशन, जो काम को रिपीट करता है। याद रखना, यही 3 चीजें हर प्रोग्राम की फाउंडेशन है। तो अब आपको हर कोड का फंडामेंटल लॉजिक पता है। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सोचिए, इस नॉलेज से आप सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम और डीप डाइव करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।